हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बर्थ कंट्रोल मेथड्स। सो देर आर नंबर ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड एज वी डिस्कस अर्लियर इन द लास्ट टॉपिक, द पॉपुलेशन स्टेबिलाइजेशन इन इंडिया. We all know that at the time of independence, the population, and today the population is around 5 times more. And due to increasing the population, we are facing to scarcity of basic need. अभी अभी बेटा आपको पता है कि ईरान में जो वॉर चल रहा है, यूएसए और ईरान का वॉर चल रहा है, उसमें बेसिक नीड जो है सिलेंडर का वो भी अभी बढ़ गया है. ओके, तो ऐसे जो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट होंगी जिसकी ज़रूरत आज तक हमने नहीं देखा है कि ये बेसिक नीड में आएगा, पर जैसे ऐसा कुछ होता है तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है कि इन सबको ये बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा. इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने बेटा 1951 में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था और उसका नाम था बेटा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. ओके, और वो प्रोग्राम के अंदर उन्होंने बोला था कि मेंटेन द स्मॉल साइज फैमिली V2R2. सो व्हाट आर द मेथड्स टू कंट्रोल दी बर्थ रेट? क्योंकि बेटा अगर हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, वी नेवर कंट्रोल द डेथ रेट. कभी हम डेथ रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते. ऐसा कभी हम नहीं कर सकते कि भाई चलो जिसका 70 हो गया, जिसका 75 एज हो गया, उसको भी उड़ा दो. पॉसिबल ही नहीं है. तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो वी हैव टू कंट्रोल दी बर्थ रेट. सो पहला मेथड हम पढ़ेंगे बेटा नेचुरल मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग. तो नेचुरल मेथड्स के पहले हम देख लें कि कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है बेटा. सो मेथड्स अवेलेबल में आप देखो बेटा, पहले है नेचुरल मेथड ऑफ द फैमिली प्लानिंग, जिसमें आएगा पीरियोडिकल एब्स्टिनेंस, फिर आएगा बेटा विड्रॉल एंड द कोइटस इंटरप्टस, फिर आएगा लैक्टेशनल एमेनोरिया, जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है बेटा लैक्टेशनल के टाइम पे स्टॉप हो जाता है. फिर बैरियर मेथड में मेल कॉन्डम है, फीमेल कॉन्डम को हम फेमिडोम बोलेंगे, डायाफार्म, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट यूज़ करेंगे. फिर आईयूडी में बेटा नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, लिप्स लूप है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375 है. हार्मोनल आईयूडी में बेटा प्रोजेस्टेसट एंड LNG-20 है. फिर आएगा बेटा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उसमें स्मॉल डोज ऑफ टैबलेट हम यूज़ करेंगे. प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन पिल आएगा बेटा, उसका एक नाम बेटा कई बार MCQ में आता है, टुडे सहेली हमारी टेक्स्ट बुक में है. इमरजेंसी पिल्स आता है अनवांटेड 72 एंड दी आई पिल. फिर है इम्प्लांट, तो वो भी बेटा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन इम्प्लांट आते हैं जिसको हम स्किन के अंदर उसको इम्प्लांट करना है. इमरजेंसी पिल भी आता है बेटा, मैस्टिक जैसे बेटा ये डिवाइसेस आते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होते हैं. फिर सर्जिकल मेथड में वेजेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी. तो ये पूरा मैंने चार्ट बना दिया है कि कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है बेटा कॉन्ट्रासेप्शन के. तो आपको एक फ़ोटो लेना है तो आप ले सकते हो इसका भी स्क्रीनशॉट. ओके, नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग बेटा, कॉन्ट्रासेप्शन एंड कंसेप्शन. ये टर्म में कई बार बेटा बच्चों को प्रॉब्लम आता है, पर एग्जैक्टली कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, कंसेप्शन क्या है. कंसेप्शन मतलब टू प्रमोट द प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी. यानी दोज कपल हु डजंट वांट द प्रेगनेंसी, तो उनको हम क्या करते हैं बेटा, कंसेप्शन प्रिवेंट करवाना है, कंट्रासेप्शन को प्रमोट करना है. यानी कंसेप्शन प्रिवेंट होगा तो प्रेगनेंसी प्रिवेंट होगा. तो फर्स्ट मेथड देखते हैं बेटा नेचुरल मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग में. अब देखिए बेटा नेचुरल मेथड में कौन कौन से मेथड है. तो फर्स्ट है बेटा पीरियोडिकल एब्स्टिनेंस, दूसरा है बेटा विड्रॉल और द कोइटस इंटरप्शन, और तीसरा मेथड है लैक्टेशनल एमेनोरिया. तो पहले देखते हैं, दिस मेथड आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द चांस ऑफ मीटिंग ऑफ ओवम एंड द स्पर्म. ध्यान से देखना बेटा, अवॉइडिंग द चांस. यहाँ पर हम कोई फिजिकली उसको मेट नहीं होने दे रहे, ऐसा नहीं है. वो आएगा फिजिकली प्रिवेंट द फिजिकल मैटिंग ऑफ द स्पर्म एंड ओवम, वो आएगा बेटा बैरियर मेथड में. हम यहाँ क्या कर रहे हैं बेटा, चांस को अवॉइड कर रहे हैं. कि अब वो चांस को कैसे अवॉइड करेंगे, तो पहला है बेटा पीरियोडिकल एब्स्टिनेंस, उसमें आएगा द कपल अवॉइड और एब्स्टेंस द कोइटस फ्रॉम द डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. यानी बेटा जो भी कपल है वो प्रेगनेंसी नहीं रखना चाहते, उन लोगों को मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 10 दिन से लेकर 17 दिन तक यानी 10 to 7 कोइटस को अवॉइड करना है. क्यों अवॉइड करना है, व्हेन द ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड. बेटा ये दिनों में
ओवम रिलीज होने के चांसेस बहुत हैं, जिसको हम फर्टाइल पीरियड भी बोलते हैं। यानी जो कपल को बेटा प्रेगनेंसी रखना है, दे परफॉर्म द सेक्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। पर जिसको प्रेगनेंसी नहीं रखना है, जो अभी बच्चा नहीं चाहते, उन लोगों को क्या करना है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 10 दिन से लेकर 17 दिन तक क्वाइटस नहीं करना है। चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज वेरी हाई। यानी बेटा जो फर्टाइल पीरियड होता है 10 से 17 दिन तक, जहाँ पर ओवम रिलीज होने के चांसेस ज़्यादा है बेटा, तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन रहने के यानी प्रेगनेंसी रहने के चांस भी ज़्यादा है। सो अवॉइड द क्वाइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये पीरियड में बेटा जो कपल प्रेगनेंसी नहीं चाहते उनको क्वाइटस अवॉइड करना है, तो चांस ऑफ कंसेप्शन वुड बी प्रिवेंटेड। तो प्रेगनेंसी के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यहाँ पर बेटा मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है 28 डे साइकिल का, 30 डेज साइकिल और 32 डेज साइकिल। अब बेटा यहाँ पर 100% गारंटी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि जो भी फीमेल है उसको पता नहीं है कि उसका साइकिल कितने दिन चलने वाला है। चलो मान लेते कोई एक फीमेल है, उसका 28 डेज साइकिल रेगुलर आता है, पर अब जब ये महीना चल रहा है, अब ये महीने में ड्यू टू डाइट प्रॉब्लम, ड्यू टू स्ट्रेस, यानी कोई भी प्रॉब्लम आया और फीमेल का साइकिल हो गया 28 से 24 डे, तो ओव्यूलेशन भी कम हो जाएगा, ओव्यूलेशन भी पहले हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि अगर कोई भी साइकिल है 28 डे, 30 डे, 32 डे, तो हम मान लेते बेटा 3 और 5 डेज मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग फेज होता है, फिर फॉलिक्यूलर फेज होता है, फिर ओवम रिलीज होता है, फिर सेक्रेटरी फेज होता है जिसको हम लुटियल फेज बोलते हैं। यहाँ एक चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है बेटा कि जो सेक्रेटरी फेज होता है बेटा, वो सेक्रेटरी फेज 14 डेज का फिक्स होता है। यानी अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 डे है, याद रखना बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 डे है, तो उसके 14 डेज निकाल देने हैं, फिर ओव्यूलेशन होगा। अगर साइकिल 30 डेज है तो 14 डेज निकाल दो, 16 यानी 16 डे पे बेटा ओव्यूलेशन होगा। साइकिल 32 डेज है, 14 डेज निकाल दो, 18th डे पे बेटा ओव्यूलेशन होगा। क्लियर पता चल रहा है। अगर इसके ऊपर चले जाए, अगर साइकिल 24 डेज है, 24 डे, तो 10th डे में बेटा ओव्यूलेशन होगा। और ओव्यूलेशन के +or-3 डेज, ओव्यूलेशन के +or-3 डेज, यानी अगर साइकिल 28 से 30 हो गया तो +or-3 डेज, यानी 13 से लेके 19 तक कपल को अवॉइड करना है सेक्स। अगर 32 डेज का साइकिल है तो 18 के पहले 15 दिन से लेके 21 डेज तक बेटा उसको अवॉइड करना है। यानी पता चल रहा है, यानी साइकिल चेंज होगा, फर्टाइल विंडो चेंज हो जाएगा। और फर्टाइल विंडो चेंज होगा बेटा, तो दोज कपल हु डजंट वांट द प्रेगनेंसी, उन लोगों को वो फर्टाइल विंडो, वो फर्टाइल पीरियड में सेक्स को अवॉइड करना है। क्लियर बेटा। अब दूसरा देखते हैं विड्रॉल क्वाइटस इंटरप्टस मेथड। तो यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, मेल पार्टनर विड्रॉल हिज पेनिस बिफोर द इजेक्यूलेशन। यानी बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे मेल पार्टनर क्या करता है, इनसेमिनेट करता है फीमेल वजाइना में अपना सीमेन। पर यहाँ पार्टनर क्या करेगा, मेल पार्टनर रिमूव द पेनिस जस्ट बिफोर द इजेक्यूलेशन। जस्ट इजेक्यूलेशन के पहले ही वो पेनिस हटा लेगा वजाइना से, तो क्या होगा, प्रिवेंट द इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन प्रिवेंट हुआ तो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन भी क्या हो जाएंगे बेटा, कम हो जाएंगे। फिर लैक्टेशनल एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब है बेटा एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन। यानी बेटा मदर अगर अपने बच्चे को फीडिंग करवा रही है तो नो साइकिल्स, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगा एंड ओव्यूलेशन कैन नॉट टेक्स प्लेस, ओव्यूलेशन भी नहीं होगा बेटा। सो एज लॉन्ग एज मदर फेड हर चाइल्ड, जब तक बेटा मदर अपनी बेबीज को फीडिंग करवाती है, द चांस ऑफ कंसेप्शन ऑलमोस्ट नील, बट दिस इज अप टू 6 मंथ। यानी ऐसा नहीं है कि अगर कोई मदर अपने बच्चे को बेटा 2 साल तक फीडिंग करवाती है तो 2 साल तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगा। ये मदर की फिजियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। आपने भी कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कोई फीमेल है आफ्टर पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ होने के बाद 2 महीने के बाद भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। कई कई फीमेल में 9 महीने तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं होता। पर आइडियल थियोरेटिकली ऐसा बोलते हैं कि 6 महीने तक ये प्रोसेस आप वैलिड कर सकते हो, यानी लैक्टेशनल एमेनोरिया हो सकता है, पर हम इसके ऊपर रिलायबल नहीं रह सकते। यानी बेटा एडवांटेज क्या है ये तीनों मेथड का, तो नो मेडिसिन यूज, तो यहाँ पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पर उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है
चांसेस ऑफ फेलियर इज़ हाई, क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं है कि साइकिल कब स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई 6 महीने तक ओवुलेशन नहीं होगा। 3 महीने में हो गया तो अगर तीसरे महीने में आपने कपल ने सेक्स किया तो चांसेस है फर्टिलाइजेशन रहने के। यहाँ पर भी हमने देखा बेटा फर्टाइल विंडो कब पता चलता है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल दूसरा स्टार्ट होता है तब पता चलता है कि भाई ये मंथ का फर्टाइल पीरियड कौन सा होगा। क्लियर। और यहाँ पर बेटा ड्यूरिंग द सेक्स इनिशियल फेज में भी पेनिस में से लुब्रिकेशन के टाइम पे थोड़ा बहुत फ्लूइड सिक्रीशन होता है और उसमें भी स्पर्म होते हैं, तो माइट भी पॉसिबल है कि इनिशियल फेज में भी स्पर्म इनसेमिनेट हो सकते हैं। क्लियर बेटा। तो ये था बेटा हमारा नेचुरल मेथड। आइए टेक्स्ट बुक में कैसे दिया हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। तो इन टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है बेटा, पहले हम देखते हैं, देखो नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल अवॉइडिंग द चांस, याद रखना बेटा यहाँ चांस को अवॉइड करना है, फॉर मेटिंग ऑफ द स्पर्म एंड ओवम। फर्स्ट है पीरियोडिकल एब्सटिनेंस मेथड। इन सच मेथड विच कपल अवॉइड और एब्सटेन from the coitus during 10 to 17 days of the menstruation cycle because ovulation could be expected। इन दिनों में बेटा ovulation होने के chances हैं। As a chance of fertilization are very high during this period, so it is called the fertile period। Therefore by avoiding the sex or the coitus during this period conception could be prevented। दूसरा है बेटा withdrawal method, coitus interruption, another method in which the male partner withdraw his penis from the vagina just before the ejaculation to avoid the insemination। और तीसरा है बेटा lactational amenorrhea, absence of menstruation cycle। Method is based on the fact that ovulation and therefore cycle do not occur during the period of intense lactation। यानी जब तक बेटा मदर अपने बच्चे को फीडिंग करवाती है ओव्यूलेशन और साइकिल स्टार्ट नहीं होगा। Therefore as long as mother breast fed the child fully, chance of conception are almost nil। But however this method has been reported to be effective only up to maximum period of 6 months following the parturition, as no medicine or device are used in this method। तो साइड इफेक्ट नहीं है बेटा, ऑलमोस्ट नील है, पर फेलियर के चांसेस ये मेथड में सबसे ज़्यादा है बेटा। क्लियर। तो ये हो गया बेटा हमारा नेचुरल मेथड्स ऑफ दी फैमिली प्लानिंग। आपको बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो भी आप ले सकते हो। पूरे तीनों मेथड एक ही बोर्ड वर्क में आपको दिए है, तो आपको बोर्ड के लिए भी बेटा राइटिंग के लिए भी आपको अच्छा रहेगा। क्लियर। तो ये हो गया बेटा हमारा नेचुरल मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।